Hello everyone, my name is Shivani Azad and today we'll start with a new topic that is congruency of triangles. ठीक है, थोड़ा सा बेसिक पढ़ लेते हैं congruency of triangles के बारे में, then we'll see the questions. Alright, तो congruency of triangles में एक्चुअली क्या होता है, congruent क्या मतलब होता है? सबसे पहले congruency में से congruent वर्ड उठाते हैं, congruent वर्ड का मतलब समझते हैं congruent वर्ड क्या होता है. तो congruency का मतलब ये होता है कि दो चीज़ें exactly equal होनी चाहिए. Two things should be exactly equal. ठीक है ना. अब exactly equal होने के लिए ट्राइंगल के पास में दो ही चीज़ें होती है, either साइड और एंगल्स, राइट. तो अगर ये साइड एंड एंगल दो ही तो चीज़ें हैं, इसलिए हम बात भी दो चीज़ों के बारे में ही करेंगे. अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स इक्वल होते हैं तो दे आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट. ठीक है ना. अब आप एक चीज़ समझो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 4 5 7, यहाँ पे भी मैंने लिखा 4 5 7. ठीक है, 4 5 7. तो क्या मैं इन दोनों ट्राइंगल को, एक ट्राइंगल ले लेते हैं ABC और दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं DEF, दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं DEF. ठीक है, तो क्या मैं इन दोनों ट्राइंगल को ओवरलैप करवा सकती हूँ? मतलब मैं ये वाला ट्राइंगल उठा के इस वाले ट्राइंगल पे डाल दूँ तो क्या ये ओवरलैप हो जाएंगे? अगर हो जाएंगे तो दे आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट. ठीक है. जैसे अपने ये दोनों पाम है, अगर मैं इनको ऐसे ज्वाइन करूँ तो क्या ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं? क्या ये ओवरलैप कर रहे हैं? यस, दे आर ओवरलैपिंग, मतलब ये कॉन्ग्रुएंट है. ऑलराइट, अगर आप अपने कॉपी के दो पेजेस उठाएंगे, दोनों पेजेस को आप अगर एक दूसरे को ट्राई करेंगे, दोनों ओवरलैप कर जाएं, वो कर जाएंगे, है ना. अगर वो कर जाएंगे मतलब कि दे आर व्हाट, दे आर कॉन्ग्रुएंट. ठीक है ना. तो मतलब अगर दो चीज़ें कॉन्ग्रुएंट है मतलब दे आर सेड टू बी एग्जैक्टली इक्वल. ठीक है ना, दे आर सेड टू बी एग्जैक्टली इक्वल. और ये साइड एंड एंगल इक्वल होनी चाहिए, पर कौन सी साइड? कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल शुड बी इक्वल. अब क्या है, मैं क्या बोल रही हूँ, साइड्स एंड एंगल शुड बी इक्वल, पर कौन से वाले? कॉरस्पॉन्डिंग. अब नाउ व्हाट डज दिस कॉरस्पॉन्डिंग मीन्स, इसको भी समझ लेते हैं. कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब ये है कि जैसे यहाँ से मैंने लिया तो ये फर्स्ट फिंगर की इक्वल होगी, सेकेंड वाली सेकेंड के, थर्ड वाली थर्ड के, फोर्थ वाली फोर्थ के, फिफ्थ वाली फिफ्थ को. जिससे ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब जैसे फर्स्ट वाली को फर्स्ट वाली से ओवरलैप करना चाहिए तो ये दोनों इक्वल होनी चाहिए, ये वाली ये इससे इस वाले. अब मैं इसको अगर यहाँ से ऐसे ओवरलैप करने का ट्राई करूँ तो क्या मैं ओवरलैप कर पाऊंगी? नहीं. ऐसे करने का ट्राई करूँ, ओवरलैप कर पाऊंगी? नहीं कर पाऊंगी. क्यों? क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल होंगे. कॉरस्पॉन्डिंग मतलब फर्स्ट वाली फिंगर फर्स्ट वाली के इक्वल, सेकेंड वाली सेकेंड के, थर्ड वाली थर्ड के, फोर्थ वाली फोर्थ के एंड फिफ्थ वाली फिफ्थ के ही इक्वल होंगी, तभी कॉरस्पॉन्डिंग होगा, अदरवाइज नहीं होगा. ठीक है ना. ओवरलैप भी तभी होगा. अब देखो, अगर मैंने इसको ट्राइंगल को थोड़ा से ऐसे कर दिया, जैसे ये सिंगल वाली साइड, जो ये सिंगल होते हैं, मतलब ये दोनों साइड्स इक्वल है. ठीक है ना. तो ABC मान लिया और ये मान लिया DEF. अब इस बार मैं क्या कर रही हूँ कि आपको नंबर मतलब साइड्स ना देके कि कितने लेंथ की साइड्स है, बस मैं ये बता रही हूँ कौन सी साइड किसकी इक्वल है. तो अगर मैंने इस लाइन को सिंगल से मार्क किया है तो ये सिंगल वाली की इक्वल होगा, तो मैंने मान लिया कि मैंने इसको सिंगल कर दिया. तो मतलब कि गिवन में क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू, गिवन में हमें गिवन होगा कि AB इक्वल टू DF है. सिंगल वाली लाइन सिंगल वाली की इक्वल हो गई. और एक और ले लेते हैं, जैसे मैंने AC इक्वल टू DE ले लिया, तो AC इक्वल टू DE ले लिया, ये भी हमें गिवन है. और मान लेते हैं BC इक्वल टू EF है, ये भी हम मान लेते हैं BC इक्वल टू EF है, ये भी हमें गिवन है. ठीक है ना. BC इक्वल टू EF है, ये भी हमें गिवन है. तो क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे? तो कॉन्ग्रुएंट के लिए क्या करना चाहिए? ये दोनों ओवरलैप करने चाहिए. अगर मैं अभी ये वाला ट्राइंगल उठा के इधर डालूंगी तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे. क्यों? क्योंकि सिंगल वाली पे डबल वाली लाइन वाला आ जाएगा. ये सिंगल है, ये डबल है, मतलब ये दोनों लाइनें अनइक्वल है. अगर मैं इसको ऐसे डालूंगी तो ये ओवरलैप किसी भी कंडीशन में नहीं होंगे, राइट. तो अब ट्राइंगल तो हमारा ही है ना. ट्राइंगल ऐसे जाके ऐसे ओवरलैप नहीं कर रहा तो इसको घुमा देते हैं. अगर इस ट्राइंगल को मैं घुमाऊंगी तो ये जो सिंगल वाली साइड है इस साइड आ जाएगी, डबल वाली साइड इस साइड आ जाएगी, और फिर मैं इसको ऐसे ओवरलैप करूंगी तो क्या ये ओवरलैप कर जाएगा? सिंगल वाला सिंगल पे आ जाएगा, डबल वाला डबल पे, ट्रिपल वाला ट्रिपल पे. तो ये वाला ऐसे ट्राइंगल नहीं जा रहा तो इसको घुमा दो, तो इसको घुमाएंगे तो ऐसे चला जाएगा. ठीक है ना. तो यस, दे आर कॉन्ग्रुएंट. तो प्रूफ में तो ये वापस से रिपीट कर देंगे. और अगर अपन इसकी नेमिंग करेंगे तो नेमिंग एक क्राइटेरिया समझ लो, या तो सिंगल से डबल चल लो या डबल से ट्रिपल. आप एक चीज़ पकड़ लो, जैसे
नेमिंग का एक क्राइटेरिया कंप्लीट कर लो कि मेरे को इसी पे ही चलना है, तो दोनों ट्राइंगल पे ऐसे ही चलेंगे। तो जैसे ये सिंगल से डबल है तो मैं सिंगल से डबल जाती हूँ, तो ये सिंगल वाली लाइन से मैं कहाँ जाऊँगी, सिंगल वाली लाइन से मैं कहाँ जाऊँगी, डबल वाली लाइन पे। तो सिंगल वाली लाइन से यहाँ जाना है, तो सिंगल वाली लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, बी से, तो बी ए सी, तो ट्राइंगल बी ए सी विल बी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल, इससे इधर भी सिंगल से डबल चल लेते हैं, तो सिंगल से डबल चलेंगे तो सिंगल से डबल यहाँ चलेंगे तो एफ डी ई, तो ट्राइंगल एफ डी ई हो जाएगा। तो ट्राइंगल बी ए सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल एफ डी ई हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में अभी मैं क्राइटेरिया की बात करूँगी, बट क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी, नेमिंग करना आना चाहिए। नेमिंग में आप एक लाइन जैसे सिंगल मार्क कर ली, हमारा ही ट्राइंगल है, हमने क्या करा, इस लाइन को सिंगल से मार्क किया तो इस वाली लाइन को सिंगल से मार्क कर लिया, दोनों इक्वल। ये डबल से मार्क करे तो ये वाली डबल से मार्क कर दी, क्योंकि ये दोनों भी इक्वल, और ट्रिपल ट्रिपल। और आप नेमिंग का एक क्राइटेरिया सोच लो कि मेरे को सिंगल से डबल पे जाना है या डबल से ट्रिपल पे जाना है, और दोनों में वही लगा दो। अब कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब ये कि अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट अपने आप ही इक्वल हो जाएंगे, तभी तो ओवरलैप कर पा रहा है। तो अगर साइड की से इक्वल करके मैंने कॉन्ग्रेंट बोला है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब ये होता है कि फर्स्ट वाला फर्स्ट के, तो इधर फर्स्ट में क्या है बी, इधर फर्स्ट में क्या है एफ, तो एंगल बी एंगल एफ के बराबर हो जाएगा। देखो एंगल बी एंगल एफ के बराबर हो जाएगा, अगर आप इसको ओवरलैप करके दिखाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। सेकेंड वाला सेकेंड की इक्वल होगा तो एंगल ए एंगल डी के बराबर हो जाएगा, एंगल ए एंगल डी के बराबर हो जाएगा, और एंगल सी एंगल ई के बराबर हो जाएगा। और इसको कैसे बोलेंगे, बाय सीपीसीटी, बाय CPCT. Now what is CPCT? CPCT is corresponding part of congruent triangle. Corresponding part of congruent triangle. Congruent triangle. ठीक है ना, मतलब कि हमने ये बोल दिया कि ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग जो बचे हुए कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है जिसके बारे में अभी तक हमने बात नहीं करी है वो भी इक्वल ही होंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट वाला फर्स्ट के इक्वल, दिस इज नोन एज कॉरस्पॉन्डिंग। सेकंड वाला एंगल सेकंड वाले के इक्वल होगा, थर्ड वाला थर्ड वाले के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो आई गेस यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। बट क्या होता है कि हर ट्राइंगल अपन ओवरलैप करा के थोड़ी ना देख सकते कि हम काट रहे हैं पेजेस में से ट्राइंगल्स को, फिर ओवरलैप करा के देख रहे हैं कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। तो कुछ क्राइटेरियाज हैं, ठीक है। अगर ये ट्राइंगल दो ट्राइंगल ये क्राइटेरिया फुलफिल कर जाते हैं तो दे आर सेड टू बी कॉन्ग्रेंट। तो सबसे पहला क्राइटेरिया होता है SSS। SSS मतलब S का मतलब साइड, दूसरे S का भी मतलब साइड, और तीसरे का मतलब भी साइड। अगर ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है तो दे आर सेड टू बी कॉन्ग्रेंट। अगेन सेम एग्जांपल था, मैं ले लेती हूँ यहाँ पे। मुझे गिवन है ABC और एक और गिवन है DEF, ठीक है ना, ABC और DEF, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ कि AB EF DF के बराबर है, BC इसके बराबर है, और AE इसके बराबर है। तो हमें गिवन क्या है, सिंगल वाली लाइन वाला सिंगल वाली लाइन की इक्वल, तो सिंगल लाइन से कौन मार्क्ड है AB, और इधर सिंगल लाइन से कौन मार्क्ड है DF, तो AB इक्वल टू DF है, ये हमें गिवन है, ठीक है। डबल वाली लाइन से BC और DE, तो BC इक्वल टू DE है, और ट्रिपल वाली लाइन से AC और EF, तो AC इक्वल टू EF है, ये गिवन है, ठीक है ना। AC इक्वल टू EF गिवन है, ठीक है। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो सबसे पहले यहाँ पे प्रूफ लिखेंगे, प्रूफ, ठीक है ना। अब प्रूफ में एक काम करते हैं, कोई एंगल ले लेते हैं, है ना। मुझे प्रूफ करना है, टू प्रूफ करना है मुझे, मान लेते हैं टू प्रूफ करना है मुझे एंगल C इक्वल टू एंगल E, है ना। कोई भी एक चीज़ टू प्रूफ कर लेते हैं कि मुझे ये प्रूफ करना है कि एंगल C इक्वल टू एंगल E। कभी भी दो ट्रायंगल में कुछ भी इक्वल करना हो, चाहे साइड्स हो चाहे एंगल्स हो कॉरस्पॉन्डिंग, तो आप दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट कर दो, ठीक है ना। दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट कर दो, बाय CPCT उनको इक्वल बोल दो। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ में जो चीज़ गिवन है वो यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे को अगर साइड की बात करूँ तो तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड अगर इक्वल हो जाती है तो क्या मैं ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट बोल पाऊंगी, यस। तो AB इक्वल टू AB सिंगल लाइन से मार्क दे तो AB इक्वल टू DF हो जाएगा, BC इक्वल टू DE हो जाएगा, BC इक्वल टू DE हो जाएगा,
और बी यहाँ से ए सी इक्वल टू ई एफ हो जाएगा, ए सी इक्वल टू ई एफ हो जाएगा। और तीनों बातें हमें गिवन थी, इसलिए हम बोल रहे हैं कि हाँ ये इक्वल है। और ये कौन से दो ट्राइंगल में है? इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल की बात हो रही है, तो इसको लिख देते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ में ए बी इक्वल टू डी एफ है, बी सी इक्वल टू डी और ए सी इक्वल टू ई एफ है। ठीक है, तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ एस 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 से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए? देखो बोलो, देखते हैं। साइड 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 से जा रहा है, तो बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी, बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि ट्राइंगल सिंगल से डबल नेमिंग करनी है तो सिंगल वाली लाइन यहाँ से मेरे को कहाँ जाना है? यहाँ पे डबल वाली पे। तो ए से स्टार्ट हो रही है, तो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल क्या हो जाएगा? सिंगल से डबल, तो सिंगल से डबल तो यहाँ से जा रही है, तो एफ डी ई, ट्राइंगल एफ डी ई हो जाएगा। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि एंगल सी इक्वल टू एंगल ई होगा? चेक करो, थर्ड वाले की इक्वल, सही है। तो अगर कोई भी दो चीज़ें इक्वल करनी है, आप ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कर दो एंड देन दे विल बी इक्वल बाय सी पी सी टी कॉरस्पॉन्डिंग से। ठीक है ना। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्राइटेरिया की। एस 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 हो गया। सेकेंड क्राइटेरिया दैट कम्स अप इज एस ए एस। एस ए एस बोलो इसको क्या होगा? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। देखो अगर अपन क्राइटेरिया की बात करें तो दो साइड के बीच में एंगल आ रहा है ना, तो ट्राइंगल में भी दो साइड के बीच वाला एंगल ही इक्वल होना चाहिए, तभी एस एस लगेगा, वरना नहीं लग पाएगा। तो जैसे ये ले लिया ट्राइंगल ए बी सी, और एक और ले लेते हैं अपन ट्राइंगल डी ई एफ, एक और ट्राइंगल ले लेते हैं डी ई एफ। ठीक है, तो अगर मैं ये दोनों साइड इक्वल मानने की कोशिश कर रही हूँ और इधर ये दोनों साइड इक्वल मानने की कोशिश कर रही हूँ, तो ऐसे एस लगाना ना बेटा, तो दोनों साइड के बीच वाला एंगल आ रहा है इसमें, तो इन दोनों में भी दोनों साइड के बीच वाला एंगल होना चाहिए। इन दोनों साइड के बीच में एंगल कौन सा आ रहा है? ये वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये वाला ही कंसिडर होगा। ठीक है ना, ये वाला ही कंसिडर होगा। और इधर की बात करूँ तो अगर ये दोनों साइड कंसिडर कर रहे हैं तो साइड एंगल साइड है, तो इन दोनों के बीच में आना चाहिए, तो ये वाला एंगल कंसिडर होगा। ठीक है, तो अब देखो इधर, अब अपन चलते हैं, तो क्या इनमें साइड एंगल साइड चल रहा है? तो एस ए एस बोलो, साइड एंगल साइड, ये दोनों ट्राइंगल कौन में, और ये इधर भी साइड एंगल साइड, तो एस ए एस से मैं डायरेक्टली लिखवा रही हूँ अब मैं बाय एस ए एस, क्योंकि गिवन प्रूफ और टू प्रूफ लिखना मैं सिखा चुकी हूँ। तो बाय एस ए एस दिख रहा है, बोलना सीखो इस चीज़ को। साइड, ये साइड दिख रही है, ये एंगल दिख रहा है, ये साइड दिख रही है, अपने आप पता लग जाएगा कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है। ये साइड दिख रही है, ये एंगल दिख रहा है, ये साइड दिख रही है, एस ए एस। अब नेमिंग सिंगल से डबल करेंगे, तो बाय एस ए एस क्राइटेरिया ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल क्या हो जाएगा? ई डी एफ। और अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो मैं कुछ भी इक्वल बोल सकती हूँ ना बाय सी पी सी टी जो कॉरस्पॉन्डिंग में है, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि एंगल ई इक्वल टू एंगल ये होगा। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल में ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट कर चुके हैं, तो बाय सीपीसीटी में ये बोल सकती हूँ कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल विल बी इक्वल। ठीक है ना, तो ये हमारा एस एस खत्म होता है यहाँ पे। थर्ड आता है ए एस ए। थर्ड क्राइटेरिया जो आते हैं वो आता है ए एस ए। अब देखो, ए का मतलब होता है एंगल, एस का मतलब होता है साइड, और ए का अगेन मतलब होता है एंगल। ठीक है ना, तो एंगल साइड एंगल। ठीक है, अब इधर भी दिख रहा होगा दो एंगल के बीच वाली साइड है, तो ट्राइंगल में भी दो एंगल के बीच वाली साइड ही इक्वल होनी चाहिए। ठीक है ना, तो ए एस ए, तो ट्राइंगल ले लेते हैं ए बी सी, ट्राइंगल ले लेते हैं ए बी सी, और इधर ट्राइंगल ले लेते हैं हम डी ई एफ, डी ई एफ। तो देखो अगर कोई दो एंगल में इक्वल बोल रही हो, जैसे ये सिंगल वाला सिंगल वाले की इक्वल, ये डबल वाला डबल वाले की इक्वल, तो अगर मेरे को एंगल साइड एंगल लगाना है तो इन दोनों के एंगल के बीच वाली साइड ही इक्वल होनी चाहिए, तभी ए ऐसे लगेगा, है ना। तो इन दोनों के एंगल के बीच वाली साइड ये दिख गई, और इन दोनों के बीच वाली साइड ये दिख गई। ठीक है, तो अब जाके एंगल साइड एंगल लग जाएगा। देखो ट्राई करो बोलने का, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। तो बाय ए एस ए क्राइटेरिया, बाय ए एस ए क्राइटेरिया क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि ट्राइंगल, नेमिंग कहाँ से करेंगे? सिंगल से डबल। देखो जैसे साइड के सिंगल से डबल चलते थे, अब एंगल के सिंगल से डबल चला दो, तो ये सिंगल से ही डबल जाऊंगी मैं। तो ट्राइंगल ए सी बी,
ट्राइंगल ए सी बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल, इधर भी सिंगल से डबल चला रहा तो ई डी एफ, ट्राइंगल ई डी एफ हो जाएगा। और बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी जो बचा हुआ है मैं कुछ का भी इक्वल बोल सकती हूँ। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि जो मेरा बी सी है लास्ट दो के इक्वल होगा, तो बी सी इक्वल टू डी एफ बाय सी पी सी टी, ठीक है ना, बाय सी पी सी टी, ये हम ऑलरेडी बोल चुके हैं, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। 3 क्राइटेरिया हमारे क्लियर हो गए होंगे। लास्ट 2 क्राइटेरिया बचते हैं। तो 4th इज एंगल साइड, एंगल साइड क्राइटेरिया, ठीक है ना, एंगल साइड क्राइटेरिया। अब ये क्या है, तो आपको ये दिख रहा होगा 2 एंगल, पहले एंगल आ रहे हैं, पहले क्या आ रहा है हमारे एंगल आ रहे हैं, ठीक है, एंगल, इधर भी एंगल, और इधर क्या आ रहा है साइड। तो अगर इसमें साइड में आ रही है तो ट्रायंगल में भी जो साइड इक्वल है वो दोनों एंगल के बीच वाली साइड तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इधर साइड बीच में नहीं है ना। अगर आप बीच वाली साइड ले लोगे तो ये ऐसे ही बन जाएगा, राइट। पर हमें क्या चाहिए, एंगल साइड, तो ऐसे बनेगा नहीं। तो अब देखो इसको समझते हैं। ये रहा ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ई एंड दिस इज एफ। अब मैं अगर इधर से ये एंगल वाला ले लेती हूँ, है ना, यहाँ से ही रब कर लेते हैं। एक एंगल ये ले लिया और एक एंगल ये ले लिया, ठीक है, और इधर से ये एंगल ले लिया और ये एंगल ले लिया। तो अगर ए एस लगाना है तो कौन सी साइड में मैंडेटरी नहीं ले पाऊंगी, है ना, कौन सी साइड नहीं होगी अगर एंगल साइड क्राइटेरिया लग रहा होगा तो ये जो बीच वाली साइड है ना ये नहीं होगी, क्योंकि अगर मैंने बीच साइड मान लेते इक्वल है तो ये क्या हो जाएगा, एंगल साइड एंगल हो जाएगा कि नहीं होगा। और एंगल साइड एंगल नहीं, हमें चाहिए ए एस, है ना। तो अभी हम उसको समझ रहे थे, ये वाला तो साइड नहीं होगी तो ए बी वाली साइड इधर से नहीं ले सकती और इधर से ई एफ नहीं ले पाऊंगी। अब कोई भी एक साइड ले लो, तो शायद बी सी और ए सी में मैं कुछ भी ले सकती हूँ, तो मैंने बी सी ले ली। अब क्या मैं बी सी अगर इधर ले रही हूँ तो मैं कोई भी साइड इधर भी ले सकती हूँ कि अगर एंगल साइड लगाना है। मान लो मैंने ये वाली साइड ले ली, तो क्या सही है क्या, क्योंकि हमने तो ये देखा है ना कि ये दोनों साइड नहीं होनी चाहिए मैंडेटरी। तो बी सी इक्वल टू डी ही हो सकता है क्या, नहीं हो सकता बेटा। अब देखो अब क्यों नहीं हो सकता वो समझो। अगर मैंने एंगल साइड लगाने की कोशिश करी है तो ये एंगल ये साइड, इधर तो ए एस प्रॉपर लग रहा है, पर इधर सिंगल से डबल जाऊंगी तो एंगल साइड कहाँ गई, तो इधर क्राइटेरिया लगना में मुश्किल आ जाएगी। देखो इधर नेमिंग तो सिंगल से डबल ही करोगे ना, दोनों में नेमिंग तो चेंज नहीं कर पाओगे। तो एंगल साइड चलो बढ़िया चल गया, है ना। पर इधर अगर एंगल साइड तो ये वाली होनी चाहिए ना, डी एफ कहाँ गई, है ना। तो यहाँ पे भी ये चीज़ नहीं है कि आप कोई भी साइड ले रहे हो, कोई भी साइड ले रहे हो, ये गलत चीज़ हो जाती है, ठीक है। तो इधर अगर इक्वल वाली साइड डबल के पास है तो इधर भी इक्वल वाली साइड किसके पास होनी चाहिए, डबल के पास। तो ये डबल के पास मतलब ये वाली साइड इक्वल होगी ना कि ये वाली, तो आप इसमें ये भी नहीं ले पाओगे। समझ में आ रही बात। तो आप एक बार एंगल साइड लगाने की कोशिश करो, आपको समझ में आएगा कि वो लगेगा ही नहीं, है ना। तो यहाँ पे एंगल साइड, अब देखो एंगल साइड सही है ना। तो बाय ए एस क्राइटेरिया, बाय ए एस क्राइटेरिया क्या मैं ये बोल सकती हूँ ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अगेन सिंगल से डबल चलाओ तो ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, यहाँ पे क्या आ जाएगा सिंगल से डबल ई एफ डी। और बाय सी पी सी टी अब मैं कुछ भी इक्वल बोल सकती हूँ जो बचे हुआ कॉरस्पॉन्डिंग साइड या एंगल्स है। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि जो ए सी है मेरा फर्स्ट और थर्ड वो ई डी के बराबर होगा, क्योंकि इधर फर्स्ट थर्ड है तो इधर भी फर्स्ट थर्ड होगा ही। तो ए सी इक्वल टू ई डी आ जाएगा बाय सी पी सी टी, राइट। क्योंकि कॉन्ग्रुएंट तो हम कर चुके हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग 5 कर गई इक्वल, है ना। तो आई होप ये 4th भी क्लियर हो गया होगा। लास्ट क्राइटेरिया दैट इज आर एच एस। अगेन दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर कन्फ्यूजिंग है तो यही लगता है, ठीक है ना। तो आर एच एस राइट एंगल, आर का मतलब होता है राइट एंगल, मतलब एक 90 डिग्री होना ज़रूरी है। एच का मतलब होता है हाइपोटेन्यूस, और एस का मतलब होता है, ठीक है ना, एस का मतलब होता है साइड, ठीक है ना, हाइपोटेन्यूस साइड। तो अब राइट एंगल कौन से ट्रायंगल में बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल में
तो ये RHS मैंडेटरी है कि किस में लगेगी, राइट एंगल ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल सिर्फ इसी पे ही लगेगी, अदरवाइज नहीं लगेगी, क्योंकि एक राइट एंगल होना मैंडेटरी हो जाता है, राइट। तो इसमें अगर मैं बात करूं तो एक 90 डिग्री वाला ले लेते हैं, एक वाली ये वाले ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ABCDEF, बेटा सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या आ जाती है कि RHS पहचानना नहीं आता। RHS को पहचानने का तरीका एक है कि बेटा सबसे पहले हाइपोटेनस इक्वल होना चाहिए, या तो आप ये ट्रिक याद कर लो कि हाइपोटेनस चेक कर लो, क्या हाइपोटेनस इक्वल है। अगर हाइपोटेनस इक्वल है तो 9 आप ये देख सकते हो कि RHS है कि नहीं है ना, मैंडेटरी है कि हाइपोटेनस इक्वल होना चाहिए। सेकेंड चीज़, अगर आप बोलने का ट्राई करोगे तो SSA बनेगा, जो कि कुछ भी नहीं होता, तो अगर SSA बन रहा है तो RHS होगा वो, ठीक है ना। बस ट्रिक्स है, पर ये 100% बचल जाए ये भी नहीं कह सकते अपन, बट हाँ मतलब आपको ये चीज़ देखने को मिल सकती है कि एक बार आप अगर SSA बन रहा है तो SSA जैसे कोई क्राइटेरिया होता नहीं है, तो एक बार देख लो कि RHS तो नहीं लग रहा, या फिर हाइपोटेनस इक्वल आ रही है तो RHS तो नहीं लग रहा, है ना। हाइपोटेनस कौन सी होती है, 90 डिग्री अपोजिट वाली, तो ये भी हाइपोटेनस और ये भी हाइपोटेनस, तो ये दोनों तो इक्वल होनी ही चाहिए RHS में। देखो एक राइट एंगल होना चाहिए, एक हाइपोटेनस इक्वल होनी चाहिए और एक कोई भी साइड इक्वल हो जाए, राइट। तो ये 90 डिग्री, ये हाइपोटेनस इक्वल है और ये दोनों साइड भी मान लेते हैं इक्वल है, ठीक है, कोई भी साइड मान लो, है ना, एक साइड इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो अब आप इसको चेक करोगे ना तो देखो साइड एंगल ऐसा कुछ पढ़ा है क्या, नहीं पढ़ा, तो ये RHS है, ठीक है ना। बस एक ट्रिक है कि आपको एक बार पहचान में आ जाए, ठीक है ना। और दूसरी बात ये कि हाइपोटेनस इक्वल होना चाहिए, तो दोनों के हाइपोटेनस इक्वल दिख रहा है, तो ये बाय RHS है, तो बाय RHS ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, क्या हो जाएगा, मैं नो से डबल जा रही हूँ, नो लाइन से डबल लाइन जा रही हूँ, तो इधर भी नो लाइन से डबल लाइन ही जाऊंगी, तो ट्राइंगल DEF। आप अगर यहाँ से नो लाइन से डबल जा रहे हो, यहाँ पे मैंने कोई लाइन नहीं खींच रखी, तो नो लाइन से डबल पे जा रहे हैं, और इधर भी फिर नो लाइन से डबल ही जाओ, तो ट्राइंगल DEF हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट। और बाय CPCT मैं ये बोल सकती हूँ, बाय CPCT क्या मैं बोल सकती हूँ कि एंगल A इक्वल टू एंगल D होगा, फर्स्ट वाला फर्स्ट के इक्वल, तो एंगल A इक्वल टू एंगल D हो जाएगा। ऐसे करके अपन कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स या साइड्स इक्वल बोल सकते हैं अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुका है तो, राइट। अच्छा एक मेरा एक डाउट है, एक काम करते हैं, मुझे ये बताना, ट्राइंगल ABC है और ट्राइंगल DEF है, राइट। एक ट्राइंगल ABC है और एक ट्राइंगल DEF है, ठीक है, ट्राइंगल DEF है, DEF, ठीक है, ये 90 ये भी 90, है ना। अगर मैं ये बोलूँ कि इसमें ये वाली साइड इसकी इक्वल है, ये वाली साइड इसकी इक्वल है, ठीक है, मैं बोल रही हूँ ये चीज़ गिवन है, तो क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। एक बार पॉज करना वीडियो और आप देखने की ट्राई करना कि क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, हाँ या ना। तो बात ये आ जाती है कि हाँ ये कॉन्ग्रुएंट है, RHS से नहीं है, क्यों, क्योंकि हाइपोटेनस मुझे कहीं भी इक्वल नहीं दिख रहा, हाइपोटेनस के बारे में अभी तक बात ही नहीं करी है, तो यस दे आर कॉन्ग्रुएंट बट नॉट बाय RHS, इट्स बाय, आप बोलना स्टार्ट करो, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ऐसे ऐसे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। मैंने ये बोला था कि RHS राइट एंगल पे लगेगी, पर मैंने कहीं ये नहीं बोला कि राइट एंगल पे और कोई क्राइटेरिया नहीं लग सकता, राइट। तो राइट एंगल पे ट्राइंगल पे RHS भी लग सकता है, ASA भी लग सकता है, SAS भी लग सकता है, ASA में भी लग सकता है और SSS भी लग सकता है, सारे ट्राइंगल ये सारे कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरिया इस पे लग सकते हैं, पर RHS पर्टिकुलरली इस पे लगेगा, ठीक है। तो यस दे आर कॉन्ग्रुएंट, तो नेमिंग कर लेते हैं, तो साइड एंगल साइड SAS बाय SAS क्राइटेरिया ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल क्या हो जाएगा, FED, ट्राइंगल FED हो जाएगा। और बाय CPCT आपको जो इक्वल बोलना है आप बोल दीजिएगा, जो ज़रूरत हो आपको, ठीक है ना। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आई होप, ऑलराइट। तो ये था हमारा बेसिक पार्ट, अब इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन इज कि देखो प्री आरओ में मेनली कभी भी क्वेश्चन में डायग्राम बने हुए नहीं मिलेंगे, ठीक है ना, डायग्राम्स नहीं मिलते प्री आरओ लेवल पे,
और डायग्राम हमें खुद ही कंस्ट्रक्ट करना है। मेन चीज़ यही है कि सबसे पहले एक तो डायग्राम आपका बहुत क्लियर होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए और बड़ा होना चाहिए, सो दैट आपको तो कम से कम ऑब्जर्वेशन क्लियर हो, राइट। तो पहले आप डायग्राम की प्रैक्टिस करेंगे, है ना। पहले पॉज कर लीजिएगा वीडियो, पहले आप डायग्राम बनाने की कोशिश करें, देन क्रॉस चेक करिएगा, राइट। तो ABC इज अ ट्राइंगल इन विच एंगल B इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल C। अगर कोई ट्राइंगल नहीं गिवन है कि भैया किस टाइप का ट्राइंगल है, एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है, तो आप एक्यूट ही मान के चले थोड़ा, और अगर वो एक्यूट पे नहीं चलेगा तो फिर हम ऑब्ट्यूज पे जाएंगे, ठीक है ना। तो ये रहा ट्राइंगल ABC, मैंने ट्राइंगल ABC बना लिया, बड़ा सा फिगर बनाया अच्छा सा, ठीक है ना। इज अ ट्राइंगल एंगल B इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल C, मतलब एंगल C जितना है उसका डिवाइस B है। तो एंगल C तो मुझे पता ही नहीं है ना, तो एंगल C को x मान लेते हैं, एंगल B को 2x मान लेते हैं। अगर एंगल C x है तो B उसका ट्वाइस है तो 2x हो जाएगा। चलो, D इज अ पॉइंट ऑन BC, तो D को कोई पॉइंट मान लेते हैं BC सच दैट AD बाइसेक्ट्स BAC। अच्छा, जो AD है दैट्स बाइसेक्ट BAC, मतलब बाइसेक्ट करने का मतलब है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है एंगल को, तो एंगल A इक्वल टू एंगल A हो जाएगा। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, तो ये जो AD है वो एंगल BAC को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, मतलब ये A तो ये भी A हो जाएगा। एंड AB इक्वल टू CD, अच्छा AB इक्वल टू CD, ठीक है। तो फाइंड BAC, फाइंड एंगल BAC। तो मैंने आपको बोला था कि अगर कोई दो ट्राइंगल में अगर ये BAC निकालना है और अगर अपन को कुछ एंगल फाइंड करना है तो कॉन्ग्रेंसी हो सकता है पार्ट में, पर एक बार ट्राई कर लेते हैं इसको करना कैसे, है ना। अगर मैं इस पे 180 लगाऊंगी तो देखते हैं, तो 2x प्लस एक्स प्लस 2a इक्वल टू 180 डिग्री, प्लस 2a इक्वल टू 180 डिग्री, तो 3x प्लस 2a इक्वल टू 180 डिग्री। इसके आगे मैं पढ़ नहीं पाऊंगी, इसके आगे मैं बढ़ नहीं पाऊंगी, है ना। एक्सटीरियर एंगल भी मैंने लगा लिया, तो 2x और a, तो ये 2x प्लस a हो जाएगा, है ना। और फिर भी मैं अगर क्राइटेरिया लगाने लगी तो भी नहीं हो पाएगा, राइट। तो मतलब कि ये ऐसे तो नहीं होने वाला। एक बार कॉन्ग्रेंट करने की ट्राई कर लेते, कोई दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट तो नहीं हो रहा है, एक बार ट्राई कर लेते। तो ऐसे तो नहीं होने वाला ये एंगल सम प्रॉपर्टी से, राइट। इतनी ईजिली तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी से होगा नहीं। तो अगर अपन ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट करने की बात करें तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे सिंगल है ना। तो मैं ABD और ACD को ले तो लेती, पर यहाँ x है, यहाँ पे 2x है ना, तो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट भी नहीं हो पाएंगे। तो क्या मैं ये कर सकती हूँ कि अगर मेरे को यहाँ x दिख रहा है तो मैं 2x को x ज़रूर बना सकती हूँ, सही है। मैं यहाँ पे मुझे x दिख रहा है तो मैं 2x को x बना सकती हूँ, कैसे, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करके। तो मैं एक कंस्ट्रक्शन कर लेती हूँ यहाँ से कि BE ड्रॉ कर लेती हूँ, विच इज़ अ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ABC। तो एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करूँगी तो ये x हो जाएगा, तो ये भी x हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से कुछ ना कुछ अपन को निकल के आ सकता है, एक बार ट्राई कर लेते हैं, है ना। तो अगर मैंने यहाँ से ये ड्रॉ करा x और x, तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं कि इन कंस्ट्रक्ट, एक बार कंस्ट्रक्ट लिख देते हैं, एक सेकेंड, कंस्ट्रक्ट लिख देते हैं कि कंस्ट्रक्ट B बाइसेक्टिंग एंगल BAC, एंगल बाइसेक्टर का ड्रॉ कर लेते हैं। तो BE मैंने एंगल बाइसेक्टर पे ड्रॉ करा और E को मैंने कहाँ इंटरसेक्ट करा दिया, E इंटरसेक्टिंग एट AC, ठीक है ना। मैंने BE ऐसे ड्रॉ करा कि एंगल बाइसेक्टर हो, E इंटरसेक्ट कर रहा हुआ AC पे। तो अगर अब मैं यहाँ से देखूँ तो ये दोनों एंगल इक्वल आ गए, x और x, है ना। तो इन ट्राइंगल BEC प्रूफ स्टार्ट कर देते हैं। इन ट्राइंगल BEC, अगर मैं BEC की बात करूँ तो दो एंगल इक्वल आ गए, ये x तो ये भी x। तो मैंने को ये पता है कि एंगल EBC इज इक्वल टू एंगल ECB हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करा है, तो दोनों ही x के बराबर दे दिए मैंने। अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो इनकी अपोजिट साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल। तो इसके अपोजिट अगर मैं यहाँ पे कोई बैठा हुआ है तो उसको BE दिखेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से BE, और यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो कौन सी क्राइटेरिया निकलेगा, EC।
राइट। तो ये दोनों भी साइड इक्वल हो जाएंगी, ठीक है ना, हो जाएगी ना। तो अपन बोल सकते हैं कि बी ई इक्वल टू ई सी हो जाएगा। क्यों? साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, ठीक है ना। ये दोनों इक्वल एंगल्स की अपोजिट साइड से, तो हाँ इक्वल हो गई, कोई दिक्कत ही नहीं आई, ठीक है। अब देखते हैं कि कोई दो ट्राइंगल अपन कॉन्ग्रेंट कर सकते हैं क्या। तो मुझे ये दिखा कि ये सिंगल, तो यहाँ से ए बी और डी सी ले लेते हैं क्योंकि ये दोनों इक्वल मुझे दिख रहे हैं, और यहाँ से मेरे को बी ई और ई सी इक्वल दिख रहा है, तो मैं ए बी ई और यहाँ से ले लेते हैं ए डी सी, है ना, ए डी सी, क्योंकि मेरे को ए दिख रहा है, ठीक है। तो ये ले लेते हैं ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ए डी सी, क्योंकि मैं इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट कर सकती हूँ। क्यों? देखो, सिंगल के इक्वल हो गया, डबल के इक्वल हो गया, यहाँ पे भी एक्स आ रहा है और इसमें भी कहीं ना कहीं मुझे एक्स दिख रहा है ना। तो मैंने कौन से ट्राइंगल लिए हैं, मैंने एक तो लिया है ए बी ई जिसमें ये एक्स और एक्स आ गया, ठीक है, और एक ले लिया मैंने ए डी सी, तो इसमें भी एक्स और एक्स आ गया और सिंगल और डबल, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। तो ये ले लिया मैंने, पर ईसी नहीं आ रहा है ना, तो ईसी नहीं आ रहा तो अपना ट्राइंगल गलत हो गया, राइट। तो इसको हटा देते हैं। हमें ये देखना है कि कौन से दो ट्राइंगल को मैं कॉन्ग्रेंट कर सकती हूँ, राइट। तो वो देखना है, तो अपने ट्राइंगल गलत चूज कर लिया। अब कौन सा ट्राइंगल लें, तो क्या मैं ये ट्राइंगल ले सकती हूँ, ट्राइंगल ए डी सी, एक तो मैं ट्राइंगल ए डी सी ले सकती हूँ, ठीक है ना, और क्योंकि ए डी सी में ये डबल हो जाएगा, पर ई सी डबल है ना, तो ए डी सी हो नहीं पाएगा। चलो हटाओ, फिर कौन सा ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट कर सकते हैं वो सोचने की ज़रूरत है बस हमें। तो मैं एक काम करती हूँ, ये इधर से ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है मुझे कि बी ई इक्वल टू ई सी है, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, मैं ले लेती हूँ बी ई, यहाँ से ले लेते हैं ट्राइंगल बी ई सी। एक काम करते हैं, ट्राइंगल ए डी सी ही लेते हैं और बी ई सी लेते हैं, अगर नहीं होगा कॉन्ग्रेंट तो अपन देख लेंगे। तो ट्राइंगल ए डी सी और एक को ले लेते हैं अपन ट्राइंगल ए बी ई, ठीक है ना। अगर नहीं होंगे कॉन्ग्रेंट तो विल सी टू इट, ठीक है ना, कि कैसे क्या करना है, ठीक है ना। ए बी ई और ए डी सी ले लेते हैं, ठीक है, सही है, सही है। नहीं होगा तो देखेंगे कैसे क्या करना है ना, ठीक है। तो अब बात करते हैं यहाँ से ए डी सी की। अगर मैं ए डी सी की बात करूँ तो ए डी सी में यहाँ से डी सी किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी की इक्वल हो जाएगा। तो मैं लिख देती हूँ डी सी इक्वल टू ए बी के बराबर हो गया, डी सी इक्वल टू ए बी के बराबर हो गया हमारा, ठीक है ना। दूसरा क्या इक्वल दे रखा है हमें, ये वाला एंगल एक्स और ये वाला भी एंगल एक्स दे रखा है ना। तो दोनों आ रहे हैं क्या, ए बी ई में एंगल ए बी ई आ रहा है और इधर से कौन सा एंगल आ रहा है, ये वाला एक्स, है ना। तो ई सी बी, ए सी डी, एंगल ए सी डी, सही है। दोनों आ ही रहे हैं अभी तक, तो दोनों ही एक्स के बराबर हैं, सही है। अभी तक तो कोई दिक्कत आ नहीं रही मुझे। और एक और ले लेते हैं, कौन सा एंगल या साइड हम इक्वल कर सकते हैं ए डी सी और ए बी में से, ए डी सी और ए बी ई, कौन सा एंगल अपन इक्वल कर सकते हैं या कौन सी साइड इक्वल कर सकते हैं अपन। यहाँ पे 2a आ रहा है, यहाँ पे a आ रहा है ना, यहाँ पे DC और AB आ रहा है, मतलब कि कोई ट्राइंगल अपन अभी तक इक्वल कर नहीं सकते, राइट। दिक्कत खड़ी है यहाँ पे, दिक्कत खड़ी हो चुकी है यहाँ पे कि हम यहाँ पे कोई भी ट्राइंगल इक्वल नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो अब क्या किया जाए, तो ये वाला ट्राइंगल ऑलमोस्ट हमारा क्या है, कोई आंसर दे नहीं पा रहा है, तो मतलब ये चीज़ गलत हो गई है, ठीक है। तो आपको क्या है कि ज्योमेट्री में हिट एंड ट्रायल करते हुए ही चलना है, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन गलत होंगे, सही होंगे, पर जैसे भी होंगे वी हैव टू डू इट, राइट। अब अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ से क्या मैं ये कर सकती हूँ कि ये दोनों तो इक्वल हैं ही, क्योंकि ये दोनों एक्स है तो ये दोनों भी एक्स है, तो क्या मैं यहाँ से भी एक ऐसा कुछ ड्रॉ कर दूँ, क्योंकि मेरे को और कोई तरीका समझ में आ नहीं रहा है ना, कोई ट्रायंगल में कॉन्ग्रेंट कर नहीं पा रही हूँ। तो क्या मैं ये कर सकती हूँ कि मैं ये बोल दूँ कि यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी ई डी,
ठीक है ना, ईडी ड्रॉ कर दी, तो ये इसका क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, राइट। तो अब ये वाला मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, क्योंकि मैं अभी तक तो कुछ कर नहीं पा रही थी, तो अब मैंने ईडी ड्रॉ करी है, तो शायद अब मेरा कुछ कंस्ट्रक्शन हो जाए। तो कंस्ट्रक्ट ईडी एंड कंस्ट्रक्ट ईडी, क्योंकि बिना कंस्ट्रक्शन काम चल नहीं रहा था, और हमें हिट एंड ट्रायल लगाने के अलावा कोई ज्योमेट्री में है नहीं। अभी तक जो भी अपन ने किया वो सभी गड़बड़ी हुई है ना, अभी तक कुछ भी बात बन नहीं रही। तो ईडी ड्रॉ कर देते हैं। अब ईडी से क्या होगा, क्या मैं अब कोई दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट कर सकती हूँ? तो अब हाँ, अब मैं कर सकती हूँ ट्राइंगल ए बी ई, ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल कौन सा हो गया, सी डी ई, राइट। अब मैं ये दोनों ट्राइंगल आराम से कॉन्ग्रेंट बोल सकती हूँ। कैसे कैसे? क्योंकि ए बी इक्वल टू सी डी आ ही रहा था, तो ए बी इक्वल टू सी डी आ गया, सही है, गिवन है। और ई सी इक्वल टू बी ई हमने किया है, बी ई इक्वल टू ई सी, ठीक है ना, ये गिवन था, ये प्रूव्ड है, ये अभी हमने प्रूव किया है ऊपर की तरफ, ठीक है ना, तो ये प्रूव्ड कर दिया। और दूसरा ये एंगल एक्स और ये एंगल एक्स, बढ़िया, अब हो गया ना कंस्ट्रक्शन। तो एंगल ए बी ई इक्वल टू एंगल ई सी डी हो जाएगा। तो यहाँ पे ज्योमेट्री इज ऑल अबाउट हिट एंड ट्रायल एंड कंस्ट्रक्शन पार्ट। पहले मैंने यहाँ से ये देखा कि ये एक्स तो ये भी एक्स, इससे कुछ बन जाए, तो मैंने ये किया। फिर मैंने ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट करने की कोशिश करी, 2-3 पर नहीं हुए, तो फिर ठीक है, अब बैठ ही नहीं रहा था कुछ, तो मतलब मेरे को ये चीज़ समझ में आ गई कि मेरे को एको कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत है। तो मैंने ईडी ज्वाइन किया, क्यों? क्योंकि देखो ये सिंगल वाला सिंगल के इक्वल है, डबल वाला डबल के इक्वल, तो अब ये एक ट्राइंगल बन गया ना, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट में आराम से कर सकती हूँ। तो यहाँ ऐसे बैठ गया हमारा काम। अब ये दोनों ट्राइंगल क्या होगा, ये गिवन है, अब ये क्या है, हमें एक्स और एक्स दिस विल बी इक्वल, है ना, अपन अभी भी प्रूफ कर चुके हैं ये भी। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए? अब किससे? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो बाय एस क्राइटेरिया, ठीक है। तो बाय एस क्राइटेरिया ट्राइंगल ए बी ई, ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल क्या हो जाएगा हमारा, डी सी ई, इजंट इट, सिंगल से डबल, तो डी सी ई, ट्राइंगल डी सी ई हो जाएगा, ठीक है। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि ई डी इक्वल टू ए ई हो जाएगा? चेक करो, ई डी इक्वल टू ए ई, जो बची हुई सी जे है वो भी तो इक्वल कर देते हैं, तो बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी ई डी इज इक्वल टू ए ई हो जाएगा। अगर मैंने अभी ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट करे तो ये ट्रिपल, ये भी ट्रिपल। अगर अब ये देखो, ये वाला ट्राइंगल मैं ऑब्जर्व कराती हूँ आपको, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन कितना ईजी हो गया है ना। अगर मैं ये दोनों ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल की बात करूँ जो ग्रीन से मार्क्ड है, तो देखो ये दोनों साइड इक्वल हो गई इस ट्राइंगल की, अपोजिट साइड्स इक्वल, तो अपोजिट साइड इक्वल, तो इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो अगर ये ए है तो ये भी ए ही होगा, अपोजिट एंगल्स, चेक कर लो एक बार, ठीक है। अगर ये ए हो चुका है तो आगे की बात करें हम, तो ये ए तो ये भी ए हो गया, ठीक है ना। और कोई बाय सी पी सी टी अपन इक्वल बोल सकते हैं क्या? हाँ, एक बार मैं आपको और दिखाती हूँ। साइड तो अपन ने इक्वल बोली थी, मेरा ये वाला एंगल भी तो मैं बाय सी पी सी टी निकाल सकती हूँ, नहीं? अगर मैं यहाँ से चेक करूँ तो एंगल डी एंगल ए के बराबर होगा कि नहीं होगा? एंगल डी एंगल ए के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि एंगल बी ए ई इज इक्वल टू एंगल कितना हो जाएगा, सी डी ई हो जाएगा, एंगल बी ए इक्वल टू एंगल सी डी ई हो जाएगा, सही बात है। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि बी ए ई इक्वल टू एंगल सी डी ए, तो बी ए 2a, तो ये भी तो 2a ही होगा, नहीं? सही है, तो चलो ये भी काम हो गया, तो ये दोनों ही 2a के बराबर हो गए। अच्छा, अब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ढूंढते हैं, कहीं से एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का कुछ हो जाए तो मेरा एक्स और ए का रिलेशन आ जाएगा। तो मैं ये देख रही हूँ कि इन ट्राइंगल ए बी डी ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, राइट? तो एक्सटीरियर एंगल भी मिल गया मुझे। तो इन ट्राइंगल ए बी डी मैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा सकती हूँ, तो ए प्लस ए 2a कितना हो जाएगा, 3a। 3a किसके बराबर हो जाएगा, इसको छुपा दो तो इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगा, तो a प्लस 2x के बराबर हो जाएगा, सही है। तो ये प्लस का है तो जाके माइनस का है, तो 2a इक्वल टू 2x हो गया, मतलब a की वैल्यू x के बराबर आ गई, मेरा काम हो गया। a और x का रिलेशन आ गया, तो इस a की जगह भी मैं x डाल दूँ, इस a की जगह मैं क्या डाल देती हूँ, x डाल देती हूँ, और इस a की जगह भी मैं x डाल देती हूँ। इन सब का सम किसके बराबर होगा ट्राइंगल ए बी सी में, 180 के बराबर। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी x प्लस 2x प्लस x किसके बराबर होगा, 180 के। ये कितना हो गया, 5x, 5x इज इक्वल टू 180, तो x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 180/5, दैट इज व्हाट 36
36 डिग्री और मेरे को निकालना है BAC। तो एंगल BAC किसके बराबर है 2x के, तो 2 into 36 डिग्री विल बी व्हाट 72 डिग्री एंड दैट विल बी आवर आंसर। ऑलराइट, सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। तो ज्योमेट्री इज ऑल अबाउट हिट एंड ट्रायल, आप करते जाओ। अगर जैसे मैंने फर्स्ट ट्राई किया कि मैं एंगल से ही ट्राई कर लूँ, नहीं हुआ, फिर उसके बाद में मैंने ये दिखा ये एक्स है, तो मैंने यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने की ट्राई करी कि हाँ ये भी एक्स हो जाए, उससे मैं थोड़ा सा तो आगे बढ़ी, बट फिर उसके बाद में मैंने कॉन्गेंसी लगाई तो लगी नहीं, 2 बार ट्राई करा नहीं लगी, मतलब नहीं होगा फिर उससे भी। फिर बाद में ये देखा कि अगर ये दोनों साइड इक्वल है और ये दोनों साइड इक्वल है तो हाँ मैं ट्राइंगल कॉन्गेंट तो कर सकती हूँ, पर पूरा बड़ा नहीं, तो मुझे इसको ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, तो मैंने डी कंस्ट्रक्ट कर दिया। उससे क्या हुआ, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्गेंट हो गए और फिर उसके बाद में मैंने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाई, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स इक्वल होते हैं, है ना, तो वैसे कुछ करके फिर फाइनली जाके हमारे ये आंसर आया, है ना। तो आपको कंस्ट्रक्शन ट्राई करना ही पड़ेगा, राइट, आपको हिट एंड ट्रायल ट्राई करना ही पड़ेगा। बहुत ज़्यादा आपको एक बार दिखेगा कि नहीं ये गलत हो गया, फिर वापस से ट्राई करना है, तो बट इसी से ही ज्योमेट्री हमारी क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, राइट। सो आई होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर टू यू।